कुंदरकी विधानसभा से विधायक ठाकुर आमिर सिंह मेरे साथ बात करने के लिए। ठाकुर साहब, शिवपाल यादव का एक बयान आया है कि मुझे पिछले चुनाव में अमित शाह जी के द्वारा बुलाया गया था और मंत्री बनाने की बात की थी, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? लगातार जिस तरीके का बयान अब आया है। देखिए, शिवपाल जी बड़े नेता हैं प्रदेश के, और उनके पारिवारिक झगड़े सर्वविदित हैं। किसी व्यक्ति से, प्रदेश पे क्या देश के राजनेताओं से भी छुपे हुए नहीं। वो और अखिलेश जी में क्या क्या मनमुटाव हैं, क्या क्या झगड़े हैं, ये वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और बाकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम और आप भी जानते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब जो उनका कहना है कि माननीय गृह मंत्री जी ने उन्हें बुलाया, तो वो नेता हैं। हो सकता है कि गृह मंत्री जी ने उन्होंने संपर्क किया हो, समय लिया हो, और गृह मंत्री जी ने अपना उन्हें समय दे दिया हो। और मैंने भी गृह मंत्री जी से समय मांगा, गृह मंत्री जी ने मुझे समय दिया, मुझे बुलाया गया, मिल गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्री जी को इतना बड़ा देश है, तो उसकी इंटरनल समस्याएं हैं, उनके निपटारण में ही फुर्सत नहीं है। और इतना बड़ा दल है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है, उसे आगे बढ़ाने में फुर्सत नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से तो उन्होंने नहीं बुलाया होगा, लेकिन इन्होंने समय मांगा होगा, तो उन्होंने समय दे दिया होगा और बुला के कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। इनकी कयास अखबारों के माध्यम से लगाई गई कि कई बार पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो अखबारों की बातें थी। कभी उनके मुख से हमने ये बात नहीं सुनी शिवपाल जी की, ना हमारी पार्टी के किसी नेता ने कोई ऐसा बयान किया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम कहने की स्थिति में नहीं। बात करें संभल जनपद में नवाब इकबाल महमूद के लिए उसमें भूतोल चलने की कार्रवाई, जिसको लेकर लगातार सरकार को चेतावनी देना, सरकार को घेरने की कोशिश कर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। इसमें हाँ, ये ज़रूर है कि जो दोषी हैं, जिन्होंने सरकारी चीज़ों पर अतिक्रमण कर रखा है और अपने व्यक्तिगत हित में कर रखा है, उन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब वो अगर नवाब इकबाल महमूद साहब पर वो कार्रवाई हुई है, मैंने वो समाचार अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने वो जानकारी दी है, तो ऐसी कार्रवाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी एकाध व्यक्ति, पारिवारिक व्यक्ति पर हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि उन पर जानबूझ के की गई है। वो तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के परिवारजनों के लिए ऐसी कार्रवाई हो रही है और पुलिस प्रशासन वो बेहतर ढंग से काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कोई गलती पुलिस प्रशासन के द्वारा जानबूझ के नहीं की है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है कि किसानों को जो डीएपी मिलती है उसमें भारतीय जनता पार्टी पीडीए ढूंढ रही है, इसलिए किसानों को डीएपी नहीं मिलती। देखिए, ये तो तुकबंदी है। इन तुकबंदियों को कोई कहीं से कहीं जोड़ दे, लगा दे, हटा दे। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिली है, मैं भी एक किसान, और कहीं अगर किसी व्यापारी ने गड़बड़ की तो 19 से 21 मुकदमे मुरादाबाद जनपद में ही लिखाए गए हैं, मुरादाबाद जिला प्रशासन के द्वारा। और हर ज़िले में लिखाए गए थे। 4-6 दिन लोगों ने अगर प्रॉब्लम की तो मुकदमे लिखाए गए और उसके बाद सुचारू ढंग से डीएपी मिली है, यूरिया मिला है, सब पूरा खाद मुहैया आम जनमानस को हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि तुकबंदी है, इसका कोई आधार नहीं है। बात करें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हुई, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपकी विधानसभा में बाढ़ की स्थिति हुई, किस तरीके से सरकार निपटने के लिए तैयार है, लोग मदद किस तरीके से की जाएगी? बाढ़ से निपटने के लिए योगी जी ने हमारे पूरे संसाधन जुटाए हैं, पूरी तैयारी कर रखी है। जिले के समस्त जिलाधिकारियों ने भी पूरी तैयारी की गई है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी 5 नदियां हैं और 5 नदियों ने कई गांवों में कटान भी किया है, कई गांवों में कई घर भी गिर गए हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं, गन्ने की भी हो गई है, आपके पॉपुलर के पेड़ भी बह गए हैं।
और इसके अलावा धान की भी फसल नष्ट हुई है। जैसे ये बाढ़ की समस्या और बारिश की समस्या 10-15 दिन में जैसा मौसम का हमारा अनुमान रहता है, उस हिसाब से अक्टूबर में ये शांत हो जाएगा। अक्टूबर में सबको सर्वे होकर जो पर्याप्त मुआवजा है, अपेक्षित मुआवजा है, वो उन सभी साथियों, पीड़ित किसानों को और मजदूरों को जो संबंधित मुआवजा है वो मिलेगा। हमारी लगातार जिला प्रशासन से और शासन में बात चल रही है। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह थे, जिनके द्वारा तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।